जय श्री राम। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानाथ संघानां रसानां छंदाक्षमापि मंगलानां च कर्तव्यो वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों अर्थ समूह रसों छंदों और मंगलों की करने वाले सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो भाम बिना न पश्यन्ते श्रद्धा शांतस्मिथरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपामणिं। यमास्त्रोत हे वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र बंधते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र बंधित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्याणां विवाह्यं। वंदे विशुद्ध विज्ञानम कबीरेश्वर कपीश्वरो। श्री सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कबीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्त्री संहारिकारिणी केशिहारिणी। सर्वशेष करे सीतां नतोषं राम वल्लभामि। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, केशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यान्य माया वर्ष वर्ते विश्वखिलम्। ब्रह्मादेवासुरा यत्त्वात्तदेव से विभाति सकलं रंजो यथात् ब्रह्मः। यत्पाल्यभवमेविकम् हि भवान्तो स्थित्यार्थ पार्वतम्। वन्दे अहं तं शेषकार्यकर्णपर्णं रामाख्यं निशिंहरिं। जिनकी माया की वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी के में संपर्क भ्रम की भांति है सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र मौका है। मैं उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागमस्य समतम यद् रामायणे निगेवितं कंचातोषपि। स्वान्ता सुगाहि तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबंधे मतिंजुल माता मतोहि। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से संबद्ध तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अनंत से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में रचना में विस्तृत करते हैं।
हम जो सिमरत सिद्ध हो गणनायक करि बर बदन करहु अनुग्रह सोहे बुद्धि राशि शोभे गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह के हो ए बाचाल पंगु चरई गिड़बर गहन तम जासु कृपा सो दया दिर्भव सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्लभ पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दिर्वत हों, दया करें। नील सरोरह श्याम तरुण अरुण बारज नयन हरम सुममे पुर धाम सदा सिर सागर सैन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंद्र सब देहे उमा रमन करुणा अयन जाहे दीन परने करहु के पामरदन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह तब पुन जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी धने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदो गुरु पद परम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमहि मूरि मह चोरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुचारू सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संत तन विमल विभूति मंगल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंज मुकल मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। बहरज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैलों को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को भस्म करने वाली। श्री गुरु पद नख मन गण जोते सुमर देव दृष्टि होती दलन मोह तम सो सम प्रकाशो बड़े भागे और आवहि जासो। श्री महाराज जी के चरण नखों की ज्योति
मणों के प्रकाश के समान हैं, जिनके स्मरण करने से ही हृदय में द्रव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। जिनके हृदय में आ जाता है वो बड़े भाग्य हैं। उधर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुमझ राम चरत मन मान के, गोपत प्रकट जह जो जही ठान। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और मणक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिन खान में हैं वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज दृष्ट रामा, साधक सिद्ध सुजान सिया रामा। कोतक देखत सेल बन रामा, भूतहि भूर निधान सिया रामा। जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतूहक से बहुत ही खाने दिखते हैं। गुरुपद रजे मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीर रघु दोष विभंजन। तेह करि बिमाले विवेक बिलोचन, बारे नहु रामे चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज जी के चरणों के रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंधा हो प्रथम महेश्वर चरना, मोहि जनत संशय सब हरना। सुजन समाने सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम स्वामी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरत शुभ चरत कपासु, निरस बिरदे गुण माय फल जासु। जेहि सस दुख पर छिद्र दुरावा, बंधन जे जग जस पावा। संतों का चरित्र कृपा से जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषाक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है।
इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास से लौटे जाते काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। मृदु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जय सुर सर धारा, सर सही ब्रह्म विचारे प्रचार। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है, उस ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध महे कलमल हरिणी, करम कथा रवि नंदन बरी। हर हर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुझे मंगल दीनी। विधि और निषेध, यह करो या ना करो, विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्म। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सारद समंकलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और जो शुभ कर्म में ही उस तीर्थराज का समाज है वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आधार पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलोकित तीरथ धाओ, देहि साध्य फल प्रगट भाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समझै जन मुदित मन रामा, मंदित अति अनुराग सिया राम। लहि चार फल अजर तन रामा, साधु समाज प्रयाग सिया राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मनते हैं, तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसके गोते लगाते हैं, वे इस शरीर से रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजल फल पे तत्काला, ताके हो पिके बक उमरा। सुने अचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं होई। इस तीर्थराज में
स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि ना राजगट जोनी, निज निज मुख कहीं निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत की रहते गति घूमे भलाई, जब जही जतन जही पिपाई। जो जानव सत संग प्रभाव, लोक वेद न आह उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संगे विवेक न होए, राम के पाविन सुलभ न सोहि। सत्संगत मृदो मंगल मूला, सोए फल से सब साधन भूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुर धय सत संगत पाई, पारस परस उधाते सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फन मन सम निज गुण अनसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु द्योग योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मड़ई के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि के विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरे हरे कवि को वेदवानी, कहत साधु मही मास कुचानी। सो मैं सन कहीं जाते न केसी, साखी बन के मन गुण गण जैसी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक्षम है। वह मुझसे इस प्रकार नहीं कही जाती
जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदा हो शांत समान चेत रामा, हित अनहित नहीं को सिया राम। अंजलि गाते शोभे सुमन जे में रामा, सम सुगंध करे दो सिया रामा। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए एक सुंदर फूल, जिन हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिनने उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरला चित जगत हित रामा, जाने स्वभाव स्नेह सिया राम। बाल विनय सुन कर कृपा रामा, राम चरण तेरा देह सिंह रामा। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुर बांधे खाले गन साथी भाई, जे बिन काज दाहिने हो पाई। परहित हानि लाभ जिनके रे, ओजरी हरा से विषाद वसीरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बरसने में विषाद होता है। हरि हरे जसरा के सहराहु से, पर काज भट सहज बाहु से। जे पर दोष लकह सहराखी, पर हित गत जिन के मन माखी। जो हरि हैं और हर के यशरूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में बांधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों का 1000 आँखों से देखते हैं और दूसरों के हितरूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषा, आधे अब गुण धन धन ही धनेशा। उदय के से सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में
अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं और पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनकी कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगे तन पर हरा है, जिम हिम ओपाल कृष दल गहरही। बंदाओ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बारे नए पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही के गाल जाते हैं, जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े दोषों के समान वर्णन करते हैं। उन्हीं पीरिनाऊ प्रभु राज समाना, और पर अद सुना सहज दस काना। बहुर कृषभ बिनिबते हैं, संसद सुराननी के हित जी। पुनः उनको राजा प्रभु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जो सुरा मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं के सेना हितकारी हैं। वचन वज्र जे सदा प्यारा, सहज नयन पर रोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, उदासीन अरे मीत हित रामा, सुनाते जराई खल रीत सिया रामा। जानी जानी पानी जुगे जोर जन रामा, बिनती करहि सापित सिया रामा। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र हैं, किसी भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मिहि अपनी दिस दीन निहोरा, तेज निज ऊना लाभ होरा। बायस पलाहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कहाँ न कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी मांस के त्याग हो सकते हैं। बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उबह बीच कचुवरना। विचिरत एक प्राण हार ले,
मिलत एक दोरन गहते। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया। वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जाग माही, सजल जो के क्यापी गुण बिलहाही। सुधा सुरासम साधु साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्युमय संसार से उबारने वाला है और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अज्ञात समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई। भले अन भले निज निज कर तूते, लहै सहज अप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सर सर साधु, गरल अनल कले मल सर भ्याधु। गुण आवे गुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीकते सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा है और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाए पे लहि रामा, लहि निचाहे नीच सिया रामा। सुधा सरारहि अमृत रामा, गरल सरारहि मीच सिया रामा। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किया करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खले अद अगन साध गुण गाहा, उभय अपार उदाति अवगाहा। ते हित का चुगुन दोष बखाने, संग्रह त्यागे न बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की, साधुओं के गुणों की
कथाएं दोनों ही अपार हैं और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भलहु पूछ सब विधि उपाप जाए, गहे गुण दोष वेद विपिलाई। कहीं वेद इतिहास पुराना, वेद प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने अपनी को अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राते, साधु असाधु सुजाते कुजाति। दानव देव ऊंचे अरने जो, आमहे सुजीवन मारह मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लाच अलाच रंग अवनीशा। काशी मग सुर सर क्रम नासा, मारो मारा हो महे माह गवा। सरग नरग अनु राग विरागा, निग मागम गुण दोषी विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंग राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा के सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुणों और दोषों का विभाग कर दिया। जड़ चेतन पुण्य दोष माहे रामा, विश्व कीन करे तार सिया रामा। संत हंस गुण गहै रामा, पय परिहरि बारे विकार सिया रामा। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। अस विवेक जब देह विधाता, तब तब दोष गुण मरुदाता। काल शुभाहे करम बर आए, भला ही कृतते बस चुक ही भला। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब वह दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी
माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरि जी महले ही, दल दुख दोषी विमल जस देहि। खड़ल करई भाल पाए सुसंगु, मिटहि न मलहि सुभाग्य अवंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लकी सुबेश जग बंचन देहु, बेश प्रताप पूजा है जीव। कूद रहे अंतिना होए निबाहु, काल ने मिदिन रावण राहु। जो वेशधारी ठग है और उन्हें भी अच्छा साधु सा भेष बनाए देखकर भेष के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े ही जाते हैं। अंततः उनका कपट ही निपटा, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कि है युग वेश साध सन मानो, जीव जग दस बंत हनुमान। हानि कुसंग सुसंगत लाहु, लोक कहे वेद विविध सब कहूं। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामबान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ा इरज पवन प्रसंगा, के चहि मिलहि नीच जलवंग संगा। साधु साधु सदन सुख सारे, सुमरहि राम देह गहिनारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम नाम सुमरते हैं और असाधु के घर तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कार्य के होए, लिखहि पुराने मंद मस होए। सोहे जले आनाले अनिल संघाता, होए जलाव जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं कुसंग से सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संगम से बदलकर बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भी सज जल पवन पट रामा, पाई कुयोज योग सिया रामा। होई कुशंबतु
सुबत जल रामा लखई सुलाचन लोग सिया रामा। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष भी इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाशितम पाक दो रामा राम भेद विधि दीन सिया रामा। सासी सो साके पो सक समझावा जग जस आप जस दिन सिया रामा। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही होता रहता है, परंतु विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने इसको स्वस और दूसरे को अभ्यस दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत रामा सकल राम मह जान सिया राम। बंदौ सबके पद कमल रामा सदा जोर जुग पान सिया रामा। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवी तनुज नर नागिन खग रामा प्रेत पितर गंधर्व सिया रामा। बंदौ किन्नर रजनी चर रामा कृपा करहु अबू सर्व सिया रामा। देवता, दैत, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब आप मुझ पर कृपा कीजिए। जय श्री राम।